Hello students, today we are going to study about boron trifluoride, that means BF3. आज हम उसका प्रिपरेशन, उसके यूजेस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। We know that boron trifluoride has a sp2 hybridized structure, so it is trigonal planar. Boron atom is surrounded by the 3 fluorine atoms and each fluorine atom has 3 lone pair of electrons. अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड इज इग्निशन ऑफ बोरॉन इन current of fluorine gives boron trifluoride. This ignition of boron in current of fluorine, this is fluorine atom, gives boron trifluoride. Then second method of preparation is heat calcium fluoride and boron trioxide with concentrated sulfuric acid gives boron trifluoride. This is our calcium fluoride and boron trioxide in presence of H2SO4, it gives boron trifluoride. So these are the two methods of preparation, and another third method is by heating borax, fluorspar and concentrated H2SO4, it also gives boron trifluoride. अब उसके यूजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसका क्या यूज किया जाता है। सो फर्स्ट यूज is it is a Lewis acid catalyst. That means boron trifluoride is used as Lewis acid catalyst in organic reaction. And second important is boron in BF3 has vacant orbital. अब vacant orbital होता है तो उससे क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। It has strong tendency to form coordinate bond with unshared electron pair of donor elements. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उससे बोरॉन क्या रखता है, एक एबिलिटी रखता है कि वो उसे ले सके, क्योंकि उसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। उसमें भी एग्जांपल आते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टू फॉर्म रिलेटिवली स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स and further catalyzes the reaction. Here ammonia has lone pair of electron and form coordination bond with the BF3. Then another example is amine. Here amine has lone pair of electron, it also forms coordinate bond with the BF3. Then another example is ether. Ether has, that means oxygen has 2 lone pair of electrons, it also forms coordinate bond with the BF3. अब उसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। वैसे तो बोरॉन के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ जो मेन एप्लीकेशन से उसे क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट, यानी कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का महत्व दर्शाते हैं और इम्पोर्टेंस दर्शाते हैं, बाकी किसी भी रिएजेंट से थोड़े से अलग जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस आए हैं उसको मैंने एकत्रित करके आपके सामने दिखाता हूँ उसे। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। अब हम सबको पता है फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में जनरली हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का यूज करते हैं, वो हमने पहले वीडियो में देखा है। पहले जो हमारा रिएजेंट का पहला हमारा रिएजेंट था एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, उसमें हमने देखा है कि किस तरह से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में यूज किया जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह हम BF3 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि BF3 के थोड़े से उसके अपने फायदे होते हैं। दैट मीन्स एडवांटेजेस ऑफ BF3 ओवर AlCl3। अब उस क्या फायदे होते हैं? फर्स्ट एडवांटेज इज लेस बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जब अब BF3 यूज करते हैं AlCl3 की जगह तो बाय प्रोडक्ट्स कम फॉर्म होते हैं। उससे क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट कम फॉर्म हुए उससे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसका यील्ड ज़्यादा होता है और उसे एक्सट्रैक्ट करने में हमें कम से कम टाइम लगता है। ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। देन सेकंड एडवांटेज इज स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। BF3 फॉर्म स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स with their reagents. Okay,
And third advantage is a suitable catalyst for those electrophilic reagents. those electrophilic reagents कौन से reagent होते? For example alcohols, acids, ether, etc. अब ये नीचे अल्काइलेशन के रिएक्शन दिए हुए हैं. अब हमें पता है कि प्रेलक्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप होते हैं, एक अल्काइलेशन एक एसाइलेशन. उसमें से मैंने अल्काइलेशन लिया है. यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 इट फॉर्म्स अल्काइलेटेड बेंजीन. उसके नीचे और एक रिएक्शन है, इसमें क्या किया है मैंने, या फिर डाई अल्काइल हैलाइड लिया है मैंने. डाई हैलो अल्केन लिया है मैंने. डाई हैलो अल्केन का मतलब होता है कि दो हेलोजन अटैच है एक अल्केन को, इस तरह से. अब ऐसा मैंने क्यों किया है इसके बारे में आपको बता दूं. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड brings about alkylation with alkyl fluorides but not with other alkyl halides. This gives a method for introducing haloalkyl groups in aromatic rings. इसका मतलब होता है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो सिर्फ अगर अल्काइल हैलाइड में फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट हो तो ही हम उसमें यूज़ कर सकते हैं. बाकी किसी भी हैलाइड को वो कोई भी इफेक्ट नहीं करता और उससे वो रिएक्ट नहीं होता. अब यहाँ हम देख सकते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वो क्या करता है, यहाँ पे इससे अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. तो हमें बेंजीन किस तरह का मिलता है, बेंजीन मिलता है हमारा क्लोरीनेटेड. दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन एटम आया है, क्लोरीन को उसने हाथ नहीं लगाया है और हमारा यहाँ पे क्लोरीन एटम वैसा की वैसा रखा है. और उसके बाद Me2CHF इन प्रेजेंस ऑफ BF3. अभी इसने क्या किया, हमारा एक फ्लोरीन ले लिया और इसका जो अटैक है इसको जब बेंजीन रिंग ने ले लिया तो उससे हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. नाउ सेकंड एप्लीकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स. Boron trifluoride catalyzes the formation of esters from alcohols, acids, olefins, ethers, etc. and it forms ester. Then third application is the formation of acids. यहाँ पे देख सकते हैं हम अल्कोहल कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 and 125 to 180 degree Celsius temperature in presence of 500 atmospheric pressure it gives acid. Then fourth application is nitration and sulfonation. Boron trifluoride is effective catalyst for nitration. Yields are better and the products are pure. It is especially useful for nitrating aromatic rings with the negative groups. Here formation of dinitrobenzene takes place. Here nitrobenzene HNO3 in presence of BF3 it gives dinitrobenzene. Then fifth and last important application is the formation of amides. Nitriles are hydrolyzed to acids through the formation of amides. अगर नाइट्राइल का हम डायरेक्टली हाइड्रोलाइजेशन कर दें तो उससे क्या होता है, उससे अमाइड का फॉर्मेशन, अमाइड तो फॉर्म होता है लेकिन वहीं पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती और उससे हमें एसिड मिल जाता है डायरेक्टली. सडनली दिस रिएक्शन कैरिड आउट एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस. सो हमें अगर डायरेक्ट सिर्फ अमाइड चाहिए और अमाइड पे ही हमें रिएक्शन स्टॉप करनी है तो उस जगह हमें BF3 यूज़ करना चाहिए. द रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड एट द अमाइड स्टेज बाय यूजिंग BF3. सो उसकी जो फर्दर रिएक्शन होती है वो नहीं होती अगर हम BF3 का यूज़ करते हैं. सो हमें डायरेक्टली जो है अमाइड का प्रोडक्ट मिल जाता है. तो ये था हमारा आज का रिएजेंट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.